गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखें बेनिफिट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैव मैनी एडवांटेज ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस क्या है? एक्चुअली आपको पता है कि जब हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था तो केवल एक सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही थी, यानी सारे जीन्स एक सिंगल पेरेंट से ही आ रहे थे, यानी उसमें वेरिएशंस नहीं है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट से जीन्स आते हैं, इससे नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही जीन आके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा था। तो जब सिंगल पेरेंट से आएंगे तो वेरिएशन तो उसमें आएंगे नहीं, क्योंकि सारे जीन जैसे जीरोक्स कॉपी आ जाएगी, जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। ओके, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। एक्चुअली बिल्कुल जीरोक्स बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा पेरेंट है वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग है, क्योंकि सिंगल से वेरिएशन आई ही नहीं। भाई जैसी कॉपी है वैसे जीरोक्स कॉपी निकाल दी, उसमें कॉम्बिनेशन है ही नहीं, उसमें वेराइटीज़ नहीं आई टू देयर पेरेंट्स बिकॉज दे हैव सेम जीन्स एज देयर पेरेंट्स। क्योंकि जैसे पेरेंट से वैसे जीन्स उस पर ट्रांसफर हो गए, क्योंकि सिंगल पेरेंट की बात हो रही है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So much genetic variation is not possible, so this is the disadvantage of asexual reproduction। तो उसमें वेरिएशंस नहीं आए हैं क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट से, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसमें वेरिएशंस नहीं आ रहे तो क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि एनवायरनमेंट इसमें सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, एडेप्टेशंस कम हो जाते हैं। एडेप्टेशंस कम होता है कि एडवर्स कंडीशन में वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करे नहीं करे, तो ये ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करने के लिए उसको एडेप्टेशंस को सहन करने के, उसमें वेरिएशंस चाहिए, उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो वेरिएशंस किस में आते हैं? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते। तो दिस इज़ अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग ऑल्दो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स सिमिलर तो होते हैं, यानी उनकी शक्ल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम तो होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, यानी जीरोक्स नहीं होते, सेम टू सेम हूबहू वैसे नहीं होते, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आए। वेरिएशंस क्यों आए? क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स का फ्यूज़न हो रहा है। किसका? एक मदर का, एक फादर का, यानी आधे जीन्स मदर से आ रहे हैं, आधे जीन फादर से आ रहे हैं, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन से नया बन रहा है ना, तो इसलिए इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। और वेरिएशंस आने से क्या होगा, उसको एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन करने में ज़्यादा सहूलियत होगी, कि उसमें नए जो कैरेक्टर्स नए फीचर्स इवॉल्व होंगे, और जिससे कि वो सर्वाइव कर लेगा, और नई धीरे 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 करके क्या होगा, एक नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाएगी, नई स्पीशीज़ बन जाएगी। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफस्प्रिंग रिसीव सम जीन्स फ्रॉम मदर एंड सम जीन्स फ्रॉम फादर। दोनों में, दोनों से वो दोनों जीन्स ले रहा है। कौन? ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आधे मदर से ले रहा है, आधे फादर से ले रहा है। तो मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, फादर कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर खुद के सेम भी नए डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि वेरिएशंस उसमें आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ जीन्स ऑफ फादर एंड मदर इन वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जब मदर फादर के जीन फ्यूज़ हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, तो वेरिएशंस आएंगे, मिक्सिंग हो रही है, तो नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स में इवॉल्व होंगे, नए कैरेक्टरिस्टिक्स पनपेंगे। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स हैव जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस तो उसमें आएगा ही, जीन से कॉम्बिनेशन हो रहा है। इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेड टू जेनेटिक वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक स्पीच से नेक्स्ट सेक्ट धीरे धीरे करते करते जेनेटिक वैरायटी आ जाएगी, और नई नई एक लास्ट में जाके एक नई स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हुआ? जब पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दौरान दोनों पेरेंट से जीन्स आ गए, तो उसमें मिक्सिंग हो से एक नया जीन बना, उसमें क्या होता है दोनों कैरेक्टर्स आ गए। फिर जब वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फिर नया जीन्स बनेगा, और नए पेरेंट्स जब नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा, एंड ऑफ द डे नई स्पीशीज़ को इवोल्यूशन हो जाएगा। तो नई स्पीशीज़ को इवॉल्व करने के लिए, वैरायटी लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब नहीं होता है। दिस मीन दैट स्पीशीज़ कैन अडेप्ट मोर क्विकली टू चेंज इन इट्स सराउंडिंग्स। अभी क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, दोनों कैरेक्टर्स आगे यानी एडेप्टेशन सराउंडिंग्स में हो रहा है, यानी मतलब जितने भी एडवर्स कंडीशंस होते हैं उसको भी ये नया ऑफस्प्रिंग जो बना है कॉम्बिनेशन से दोनों के, ये इजीली एडेप्ट कर लेता है। डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा है ना, तो वैसे ही होता है कि एग्जैक्टली अपने एवोल्यूशन को धीरे धीरे बन जाता है, और उसमें क्या एडेप्टेशन एडवर्स कंडीशन में सहन कर लेता है, कितनी भी एडवर्स कंडीशन में धीरे सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आ चुके हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, उसमें दोनों मिक्सिंग नया बना, फिर मिक्सिंग फिर नया बना, फिर मिक्सिंग नया बना, धीरे धीरे करते करते एंड जो आएगा वो नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई स्पीशीज़ को इवॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो कि इसका कैरेक्टर जो आपने पेंट से करते करते धीरे धीरे पेंट से उनके कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होंगे। तो नई जो स्पीशीज़ बनी है उसका जो कैरेक्टर आएगा वो स्पीशीज़ से बिल्कुल जो अपने पेंट से बहुत अलग होंगे। कोई खुद के कैरेक्टर्स तो आएंगे क्योंकि मिक्सिंग हुई है, वो थोड़े कि मदर से आएंगे फादर से आए, मिक्सिंग होते होते क्या होगा कि नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाएगी जो कि अपने पेरेंट से बहुत अलग होगी और नई स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे वो स्पीशीज़ होगी ना अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग हो जाएगी। ओके अभी देख लीजिए टेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओनली वन इंडिविजुअल्स इन द नीडेड टू कॉलोनाइज ए न्यू एरिया। अब क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, केवल एक सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ी है, जबकि सेक्सुअल में क्या होता है ए मेल एंड फीमेल आर नीडेड, इसमें दोनों की जरूरत पड़ी थी। ए फास्ट प्रोसेस। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सिंगल पेरेंट, तो उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो बड़ा फास्ट होगा क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बहुत जल्दी नया पेरेंट बन जाएगा। क्योंकि सेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों ही कॉम्बिनेशन हुआ, दिस इज स्लो प्रोसेस। ऑलवेज इंक्रीज द पॉपुलेशंस, इसमें क्या होता है पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि सिंगल होता है तो इसमें नए पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। तो क्या वो अकेला ही अपने आप नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो बड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज द पॉपुलेशन, तो बहुत जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती क्योंकि दो जोनों की ज़रूरत पड़ती है इसमें। वेरी कॉमन अमंग प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स, ये सेक्सुअल किस में होता है, प्लांट्स में भी बहुत कॉमन है और जो सिंपल जो होते हैं एनिमल्स है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें बड़ा कॉमन है। और ये होता है ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑल एडवांस एनिमल्स एंड प्लांट्स में सब में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब डीएनए अमाउंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के फ्यूजन से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो डीएनए अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा पेरेंट उसमें आएगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नया ऑफस्प्रिंग बना है उसमें डीएनए अमाउंट बिल्कुल फिक्स होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है। वो ज़्यादा क्यों नहीं होता है, अब देखिए। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर 2 गैमीट्स। डीएनए किसकी फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। ओके, तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में क्या होता है कि वो दोनों पेरेंट से क्या होता है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। मेल एंड फीमेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सेल जाइगोट। प्रीवियस में पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से नया जाइगोट बनाना, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए जाइगोट डज नॉट गेट डबल। लेकिन वो डबल नहीं होता। अपन सोचे कि भाई 46 तो इससे आ रहा है, मेल से आ रहा है, 46 फीमेल से आ रहा है, तो 46 बहुत डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है 46 ही रहता है, इसमें डबल नहीं होता है। The gametes are special types of cell called reproductive cells which contain only half amount of DNA or half amount of the chromosome as compared to normal body cells of the organism। इसमें क्या होता है कि हाफ, इसमें क्या होता है जब मेल और फीमेल गमीट्स यानी स्पर्म ओवम जब मिलते हैं तो हाफ और हाफ यानी 23 ही दोनों जाइगोट में आते हैं। कितने 23 डीएनए अमाउंट क्रोमोसोम्स किससे आएंगे, स्पर्म से आएंगे। 23 किससे आएंगे, ओवम से आएंगे। 23 यानी हाफ हो गए। ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा कि जब फ्यूज़न होगा तो पूरे 46 उसमें नहीं आते, 46 इससे नहीं आते, 46 का हाफ 23। तो क्या होता है स्पर्म से कितने आएंगे जाइगोट में 23 आएंगे और ओवम से या एग से भी 23 आएंगे। 23 कितना हो 46, तो उसमें नए जाइगोट में कितना आया डीएनए अमाउंट 46 क्रोमोसोम से होंगे जो कि उसके पेरेंट्स में थे। इज इट क्लियर? वापस सुन लीजिए, एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो 46 क्रोमोसोम्स के होते हैं यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब जिनका फ्यूज़न होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो स्पर्म से कितने आएंगे 23 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, डीएनए अमाउंट 23 क्रोमोसोम्स ही आएंगे और ओवम में एग से 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। जब फ्यूज़ होंगे जाइगोट बनेगा तो 23 एग से और स्पर्म से मिलके 46 ही उसमें आएंगे। यानी जाइगोट में डीएनए अमाउंट फिक्स रहता है जो कि उसके पेरेंट्स में होते हैं। पेरेंट्स में 46 था, लेकिन गमीट्स में रिप्रोडक्टिव सेल में वो आधा था और आधा मिलके वापस क्या हो गया 46 हो गया। इस तरीके से इसमें डीएनए अमाउंट जाइगोट में फिक्स होता है, डबल नहीं होता है। गमीट्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स विच कंटेन ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ द डीएनए। हाफ अमाउंट ऑफ द डीएनए यानी 46 का केवल 23
ही क्रोमोसोम्स स्पर्म में होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स ही एग में होते हैं। 46 नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट 23 आएंगे तो क्या होगा, 23 से 23 ओवम से तो मिलके क्या बनेगा, एक ज़ायगोट में 46 ही बनेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने होंगे जितने कि उसके पेरेंट्स में हैं। When the male gametes combine with the female gametes during sexual reproduction, the new cell zygote, zygote बना था किसके फ्यूजन से बना था, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन zygote बना था, will have normal amount of DNA, तो उसमें कितना होगा, नॉर्मल अमाउंट ऑफ DNA होगा, यानी पेरेंट्स के जितना 46 का उतना ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यूनिट, तो इसमें क्या होगा 46 क्रोमोसोम भी रहेंगे, जो जितने उसके पेरेंट्स में तो उतने ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। अभी देखिए ये फीमेल है ये मेल, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि ये मेल से क्या है, एग है, कितने क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स, एग में कितने हैं 23 हैं, 46 नहीं है। इसके ये रिप्रोडक्टिव सेल में 23 और स्पर्म में भी कितने 23 क्रोमोसोम्स ही हैं। तो जो इन दोनों में तो क्या 46 है, लेकिन इन दोनों में जो एग और ओवम में जेनेटिक जो गमीट्स हैं उनमें क्या हो 23 हैं। तो इन दोनों 23 होने से क्या होगा, जब इनका फ्यूज़न होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा 23 में कितना बनाएंगे 46 क्रोमोसोम्स, यानी 23 पेयर ही इसमें आएंगे, यानी 46 ज़ायगोट में कितने हैं 23 पेयर है, यानी 46 क्रोमोसोम्स है। पेरेंट्स में कितने हैं 46, इसमें भी कितना है 46 और उसमें ज़ायगोट में कितना है 46। इज इट क्लियर कि तीनों में 46 हो गए, इक्वली रहा अमाउंट, डबल नहीं हुआ। क्यों इक्वल रहा, क्योंकि जो स्पर्म और एग में थे इनमें हाफ क्रोमोसोम्स ही थे। 23 क्रोमोसोम्स एग में थे और 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में थे। और इसके बाद ज़ायगोट बना, ज़ायगोट के बाद जब डेवलपमेंट हुआ फीटस का और एम्ब्रियो का, उसमें 23 पेयर ही गए, यानी 46 क्रोमोसोम्स ही गए, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम्स अमाउंट DNA अमाउंट फिक्स ही रहा, डबल नहीं हुआ। इज इट क्लियर। अब हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल टेक प्लेस, अब ये कैसे होता है आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ होता कैसे, आप एक बार रफली देख लीजिए। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये एग है और ये क्या हो स्पर्म है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जब स्पर्म रिलीज बाय मेल टेस्टिस इन द बॉडी ऑफ फीमेल, तो फीमेल की बॉडी में जब स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं तो ये क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन कोई एक स्पर्म ही क्या होता है इस ओवम को पेनिट्रेट करके, और क्या होगा इसका जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है और ज़ायगोट फॉर्म कर देता है। तो इन दोनों का न्यूक्लियस मिल जाता है तो जो हेड वो तो अंदर चला जाता है, ये जो टेल है ये बाहर रह जाती है। रिप्रोडक्शन के दौरान हेड तो अंदर चला जाता है, लेकिन जो इसकी टेल है स्पर्म की टेल वो बाहर रह जाती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लैजुलम। तो ये हमारा था कि एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे मैंने कोशिश करी कि आपको शॉर्ट में समझा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।